हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों स्टडी विथ राजेश में। तो चलिए दोस्तों मैं आज बात करूंगा दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के साथ दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। मैं आप दोस्तों आज 35 दोस्तों मैं आप लोग को क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोग को कवर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन के दोस्तों क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो दोस्तों मानव भूगोल का दोस्तों उपागम इनमें से कौन नहीं है दोस्तों। तो एक का दोस्तों हो जाएगा गो दोस्तों, यानी कि मात्रात्मक क्रांति, ठीक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों अच्छा दोस्तों आप लोग इसे दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आप लोग को दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो का आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों वीडियो को दोस्तों बार बार देखिए, एक बार में दोस्तों आप लोग को याद नहीं तो आप लोग को दोबारा दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है दोस्तों। इसका जो चिकित्सा उग्रवाद शैक्षणिक सुविधा है, ठीक है दोस्तों। इसके मतलब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 15 से लेकर दोस्तों 59 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद जाते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। दोस्तों 5 का आंसर दोस्तों हो जाएगा गो, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर महबूबुल्लाह हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो 6 का दोस्तों हो जाएगा गो दोस्तों, इनकी गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है दोस्तों। 7 का दोस्तों आंसर घोल सोने पुष्प उत्पादन कहलाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की। यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। दोस्तों 8 का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों घोल दोस्तों, यानी कि रोपण कृषि, ठीक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद करते हुए चलिए दोस्तों साथ में आप लोग तब दोस्तों मजा आएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हो जाएगा खो दोस्तों, यानी कि मिश्रित कृषि, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे कर्तनदान कृषि कहते हैं। दोस्तों 10 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों खो दोस्तों, यानी कि आदिम निर्वाण कृषि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वाभिमान व्यक्तिगत होता है। तो दोस्तों 11 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉल दोस्तों, यानी कि पूंजीवाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों पूंजीवाद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो दोस्तों 12 का आंसर दोस्तों हो जाएगा खो, ठीक है दोस्तों। 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा खो। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों व्यापार हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्यों दोस्तों उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेष से संबंधित क्रियाओं क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो 13 का इसका आंसर है दोस्तों पंचम क्रियाकलाप, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फटाफट दोस्तों आप लोग वीडियो दोस्तों देखिए दोस्तों, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप चतुर्थक क्लस्टर से संबंधित है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों आंसर दोस्तों खो दोस्तों, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षक दोस्तों, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ट्रांस महाद्वीपीय अष्टो अर्थ महामार्ग जोड़ता है उसको किससे जोड़ता है दोस्तों। 15 का कोड दोस्तों, यानी कि डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, ठीक है, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को मिरर ट्रांस का संबंध है किससे दोस्तों है दोस्तों। 16 का दोस्तों आंसर लगेगा दोस्तों, यानी कि खो दोस्तों, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर समुद्र मार्ग से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों इसको चलते हैं दोस्तों अगले 17 नंबर क्वेश्चन की। विश्व के पानी समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के। तो आपका दोस्तों विश्व के समुद्री पत्तन है दोस्तों किस प्रकार के हैं। 17 का दोस्तों आपको दोस्तों आंसर मिलेगा गोल यानी विस्तृत पत्तन हो जाएगा, ठीक है, विस्तृत पत्तन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत एक सदस्य, भारत इसका दोस्तों 7 का सदस्य, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या था आपको पता 2011 दोस्तों जनसंख्या के अनुसार दोस्तों आप लोगों को कितना जनसंख्या था दोस्तों। तो आप दोस्तों 19 नंबर का दोस्तों हो जाएगा आप लोग दोस्तों खो दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको हो जाएगा 102 करोड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 102.8 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों 121 करोड़, ठीक है दोस्तों, 121 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 2021 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो दोस्तों 20 का दोस्तों आंसर है दोस्तों इनकी काम और रोजगार है, ठीक है दोस्तों, काम और रोजगार दोस्तों पुरुष और महिला दोस्तों रह नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन के भारत के प्रमुख प्रवास की
प्रमुख धारा है दोस्तों 21 का दोस्तों आंसर क्या दोस्तों 21 का दोस्तों गो हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण के नगरीय, ठीक है, इसको ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक द्वारा 11वें संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी दोस्तों 22 का दोस्तों आंसर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 134 हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किसमें 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो दोस्तों 23 का दोस्तों आंसर आप लोगों को दोस्तों हो जाएगा खो दोस्तों, ठीक है ना। इसका दोस्तों खो दोस्तों हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो दोस्तों 24 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा, ठीक है ना। इसका दोस्तों हो जाएगा तो भोपाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों अगले क्वेश्चन दोस्तों 25 क्वेश्चन होगी, 25वां क्वेश्चन खोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है, तो दोस्तों 25 का दोस्तों आंसर घो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संभव नहीं, तो दोस्तों 26 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों गो हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सीमांत भूमि हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों इनमें से किस देश में चावल की उच्च उत्पादकता वाले जिसमें विकसित की गई है, तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 27 दोस्तों को हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका फिलीपींस में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन तो जल है दोस्तों, तो जल क्या है दोस्तों आप लोग फटाफट उत्तर दे दोस्तों। जल हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा अजैव संसाधन है, ठीक है दोस्तों, जल अजैव संसाधन है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है, तो दोस्तों आपको 29 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों गो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दोस्तों असम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अन्वीकरण स्रोत है दोस्तों, तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा तो कोयले की तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है, तो दोस्तों 31 का दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन की प्रादेशिक नियोजन का संबंध है दोस्तों, तो 32 के दोस्तों गो हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हम दोस्तों उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों, तो 33 का दोस्तों आंसर होगा दोस्तों आपको दोस्तों 33 का आंसर होगा दोस्तों आपको आंसर होगा दोस्तों 33 का। भारतीय रेल प्रमुख प्रणाली के दोस्तों कितने भागों में बांटा गया दोस्तों 16 भागों में बांटा गया, ठीक है ना दोस्तों। चलते हम इस पर 34 नंबर क्वेश्चन दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं तो लास्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों हो जाने की दोस्तों वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मैंने वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों